क्या रघुवर दास झारखंड की राजनीति में वापसी करने वाले हैं? क्या झारखंड में भाजपा को खल रही है रघुवर दास की कमी? ओडिशा के राज्यपाल होने के बावजूद आखिर क्यों झारखंड में चर्चा में आ गए हैं रघुवर दास? बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पर आज की वीडियो में। जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियां और गठबंधन अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं, लेकिन भाजपा लोकसभा चुनाव के बाद से ही झारखंड में सत्ता वापसी की तैयारी में है। भाजपा सभी 81 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर रायशुमारी कर रही है, जिससे पता चले कि किसे टिकट दिया जाए और चुनावी मैदान में उतारा जाए। इसी रायशुमारी में एक नाम खूब चर्चा में है, वो झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास का है। विधानसभा चुनाव को लेकर जारी प्रदेश भाजपा की अंदरूनी रायशुमारी में रघुवर दास का नाम जमशेदपुर पूर्वी सीट के लिए प्रत्याशी के तौर पर प्रमुखता से सामने आया है। 2019 को छोड़ दे तो रघुवर दास इस सीट से लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्हें भाजपा के बागी सरयू राय से मात खानी पड़ी थी। कहा जा रहा है कि रघुवर दास भी सक्रिय राजनीति में वापसी की इच्छा रखते हैं। इस बात की चर्चा तब अधिक होने लगी जब रघुवर दास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे। रघुवर दास ने बीते 27 अगस्त को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिससे उनके सक्रिय राजनीति में वापसी की अटकलें और तेज हो गई। अंदर खानों से मिली जानकारी के अनुसार रघुवर दास ने अपनी इच्छा पार्टी नेतृत्व के सामने स्पष्ट कर दी है और अगर उन्हें पार्टी की ओर से हरी झंडी मिलती है तो विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी सीट से वो फिर से उम्मीदवार बन सकते हैं। हालांकि रघुवर दास ने अमित शाह से मुलाकात की तस्वीर एक्स पर साझा की है। उन्होंने कहीं भी झारखंड की राजनीति से जुड़ी किसी बात का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने लिखा है, देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उनसे ओडिशा समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। वर्तमान समय में झारखंड की राजनीति में कोल्हान पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। भाजपा भी कोल्हान में कमल खिलाने की तैयारी कर रही है। इस कड़ी में हाल ही में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों चंपई सोरेन और मधु कोड़ा ने भाजपा का दामन थामा है। पार्टी को उम्मीद है कि इन नेताओं के जरिए वह आदिवासी वोटर्स को आकर्षित करने में सफल हो सकती है। वहीं रघुवर दास की वापसी से पार्टी को ओबीसी मतदाताओं पर अपनी पकड़ और मजबूत करने का मौका मिल सकता है। रघुवर दास की वापसी से भाजपा को ओबीसी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ और मजबूत करने की उम्मीद है। रघुवर दास का प्रभाव ओबीसी समुदाय में गहरा है और उनकी वापसी पार्टी के लिए बड़ा प्लस पॉइंट हो सकती है। रघुवर दास भले ही फिलहाल झारखंड की राजनीति से दूर है, लेकिन ओडिशा में रहने के बावजूद उनका अपने गृहनगर जमशेदपुर लगातार आना जाना लगा रहता है। वह लगातार यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के साथ साथ स्थानीय लोगों से संपर्क बनाए रखते हैं। समर्थकों को उम्मीद है कि उनकी वापसी होगी, लेकिन अब तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब पार्टी आला कमान के ऐलान के बाद ही पता चल पाएगा कि रघुवर दास एक बार फिर झारखंड लौटने हैं या फिर ओडिशा में ही रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर।